चल रहा है और हमारा कैमरा इससे करीब नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि जिस वक्त धमाका हुआ उस दौरान पोप अपने घर में ही मौजूद थे। साथ ही हम यरूशलेम शहर को लाइव देख रहे हैं और मक्का के पवित्र शहर को भी लाइव देख रहे हैं। लाल सागर में मौजूद यूएसएस रोनाल्ड रेगन जहाज से, जो इस वक्त सऊदी अरब के किनारे से दूर खड़ा है। धमाकों में रेडिएशन के सबूत मिले हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि दहला देने वाले हमलों में परमाणु हथियार इस्तेमाल हुए। वक्त आ गया। कितने लोग मरे हैं ये पता नहीं चला है, पर यह पक्का है कि लाखों जिंदगियां तबाह हुई हैं। शुरुआती रिपोर्ट भी बताती हैं कि जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं उसके लिए बेहद गहरी समझ की जरूरत है, जो बहुत कम लोगों के पास है। सवाल यह उठता है कि इबादत की इन तीनों जगहों पर कौन हमला करना चाहेगा और क्यों। हमले लगभग एक ही वक्त पर हुए थे, यही कोई 1 घंटा पहले शाम के 4 बजे। हमले के चंद मिनटों बाद अमेरिकी सरकार ने एहतियाती कदम उठाए, जिसके बाद कैपिटल बिल्डिंग को खाली कराया गया। राष्ट्रपति एयरफोर्स वाशिंगटन को चले गए। व्हाइट हाउस ने आपातकालीन स्थिति का ऐलान किया है और सेना पूरी तरह चौकन्नी हो गई है। हमें अकेला छोड़ सकती हैं प्लीज? डॉक्टर डेलब्रुक, हम जानते हैं आप कौन है। हमने आपका ऐलाननामा पढ़ा और हमें आपकी लाश भी मिल गई है। बेपनाह तबाही के बिना अमन कायम नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा तबाही होगी उतना ही अमन होगा। इससे लोग एकजुट होंगे। जब वो इस ऐलाननामे को पढ़ेंगे सब समझ जाएंगे। कोई तुम्हारा ऐलाननामा नहीं पढ़ने वाला, कभी नहीं। इतनी बात तुम समझ लो। आज कौन सा दिन है? मैं यहाँ कब से हूँ? आपको आखिरी कौन सी बात याद है? मैं ड्राइव कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो ये गया। 2 हफ्ते पहले हुआ था। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते। ये आपका है ना? इसी से लार्क आपसे बात करता था। लार्क? जॉन लार्क। हम उसके बारे में सब जानते हैं। तुम कुछ नहीं जानते। इस फोन में मौजूद जानकारी से हम उस तक पहुंच सकते हैं और इसका पासकोड आपके पास है। तुम्हें लगता है लार्क दुश्मन है, लेकिन तुम, पता नहीं तुम जो भी हो, असली दुश्मन तो तुम ही हो। तुम जैसों की वजह से सिस्टम पनपता है, लोगों को तकलीफ होती है। चुप करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ लार्क चाहिए। क्यों ना हम एक सौदा करें? नहीं, कोई सौदा नहीं होगा लूथा। तुम बीच में नहीं आना। ईथन, 5 मिनट इसके साथ अकेला छोड़ दो। ईथन, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये हमारा तरीका नहीं है। तो हमें अपने तरीके बदलने होंगे। अगर तुम्हारा ऐलाननामा टीवी पर पढ़ा जाए तो? ऐसा हो सकता है। एक फोन करके हम ये करवा सकते हैं। वैसे अगर वो मेरा ऐलाननामा पढ़े नहीं तो मैं तुम्हें पासकोड बता दूंगा। ईथन, सोचो ईथन, हमारे मकसद के बारे में सोचो प्लीज। हाँ, सोचो। ओके। सर, नहीं, वो मान नहीं रहा। जी सर, अगर हम वो ऐलाननामा पढ़े तो लाइव टीवी पर। माफ कीजिएगा सर। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। माफी चाहता हूं, मुझे बताया गया है कि हमारे पास कुछ खास जानकारी आई है। मुझे एक दस्तावेज सौंपा गया है किसी परमाणु हथियार विशेषज्ञ नील्स डेलब्रुक का, जो दावा करते हैं कि अभी जो हमले हुए उसके हथियार उन्होंने ही बनाए थे। मुझे ये ऐलाननामा पूरा पढ़ने के लिए कहा गया है। बेपनाह तबाही के बिना अमन कायम नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा तबाही होगी उतना ही अमन होगा। इंसानियत वैसे ही तबाही की तरफ खींची जा रही है जैसे एक परवाना शमा की तरफ खींचा जाता है। खुद को शांति का दूत कहने वाले चर्च, सरकार, कानून इंसानियत को खुद से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वैसे अब इससे कोई फायदा नहीं होगा। पर तबाही को रोकने से लोग कुछ शांति को चाहते हैं। जो होना था हो गया। सिर्फ तब हासिल होती है जब बर्बादी की कसौटी से गुजरे। जो तकलीफ में अमन की शुरुआत सतही है। ये एक बड़े सफर की शुरुआत है जो सिर्फ मिल गया। तकलीफ के रास्ते तय किया जा सकता है। ये इंसानी भाईचारे की ओर बढ़ता है पहला कदम। मिल गया। खोलो। जो चाहिए था मिल गया। हाँ, बेशक मिल गया।
मिल जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। वो हमले हुए ही नहीं। आपका जो एक्सीडेंट हुआ वो 1 घंटे पहले ही हुआ था। और दूसरी गाड़ी मैं चला रहा था। जो हुआ सो हुआ, काम खत्म होने पर ऐसा हम कहते हैं। तुमने जिस फोन को अनलॉक किया वो हमें आइसलैंड के एक सर्वर तक ले गया जहां हम एक ऑफिशियल मैसेज तक पहुंचे जो था जॉन लाक और इस औरत के बीच। अलाना मिट्सोपोलिस आंदोलनकारी और समाज सेवी। अपनी समाज सेवा की वजह से इसे व्हाइट विडो का नाम दिया गया है, पर यह सब एक दिखावा है। असली धंधा हथियारों का सौदा और हवाला है। ऊंची पहुंच की वजह से इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वैसे लाक और विडो आज रात मिलने वाले हैं एक खास पैकेज के सौदे की बात करने के लिए, जो हमारे हिसाब से हमारे खोए हुए प्लूटोनियम के गोले हैं। वो पेरिस के ग्रैंड पैले के प्राइवेट लाउंज में विडो के सालाना चंदा जमा करने वाले कार्यक्रम में मिलेंगे। सारी जानकारी इस फाइल में है। अगर लाक आधी रात तक वहां नहीं पहुंचा तो विडो वो पैकेज सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को बेच देगी। यानी कि लाक को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सर, मुझे लगता है आपको एक बात पर गौर करना चाहिए। तुम्हें मेरी बात पर गौर करना चाहिए। बर्लिन में तुम्हें एक कड़ा फैसला लेना था, प्लूटोनियम लाना या अपनी टीम को बचाना। तुमने अपनी टीम को चुना और अब पूरी दुनिया खतरे में है। अपने अंदर मची किसी उथल पुथल की वजह से तुमने लाखों लोगों के बजाय किसी एक को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। वैसे कहने को तो ये कमजोरी की निशानी है, पर मेरे लिए ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही इससे मुझे ये तसल्ली भी मिलती है कि तुम लोगों का मुंह बंद करोगे, क्योंकि CIA से IMF पे आना प्रमोशन नहीं डिमोशन है। फिर भी मैंने ये किया सिर्फ तुम्हारे लिए, कहीं मुझे पछताना न पड़े।